हेलो एवरीवन गाइस, आप सबको भी आपका भी जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, या फिर आपने स्टार्ट किया इंग्लिश सीखना लेकिन कुछ समय के बाद आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, फिर एक टाइम के बाद आप बोलते हो सर मुझे इंग्लिश नहीं आने वाली है, छोड़ो मैं नहीं सीखने वाला हूँ। तो गाइस आज का वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो खाली डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा डाउट यही है, राइट गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, let me tell you one thing that we all people are learning, this English language. And guys, forget about English language. If you are going to learn any kind of language of this world, it will take some, it will demand your effort, it will take time. Because guys, होता क्या है कि आप कोई भी अगर नई भाषा सीखने जाते हो ना, सब में टाइम लगता है, सब में एफर्ट लगता है। हाँ, इंग्लिश बोलते हैं ना कि ईजी भाषा है, इसको इजी बोलने का इसका रीज़न सबसे बड़ा वो ये है क्योंकि ये गाइस ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इसमें चीज़ें बहुत सिंपल है इंग्लिश भाषा में, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल भाषा भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये इतनी भी इजी नहीं है कि आपको कुछ एफर्ट ही ना करना पड़े और आपको आ जाए। तो गाइज 1 महीने या 2 महीने अटेंड करने से, या 1 महीने या 2 महीने क्लासेस जाने से, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहाँ जाने से कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू गिव यू 100%। क्योंकि होगा क्या अक्सर गाइज, अगर आप अपना 100% दोगे ना, तभी आपको ये इंग्लिश समझ में आने वाली है। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ गाइज। आप सबको पता है द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज कल हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो सब जगह इंग्लिश ही मांगते हैं। प्रोफेशनल कॉर्पोरेट फील्ड में इंग्लिश की डिमांड होती है। अगर आप एक एम्प्लॉय है, जॉब पर्सन है, और अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हो तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो भी इट विल डिमांड, इट विल देयर विल बी अ नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर जगह इंग्लिश की ही डिमांड है। तो गाइज आपको अगर लगता है कि सर 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने देने से इंग्लिश आ जाती है, ध्यान से सुनना। तो गाइज ये जो इस दुनिया में, इस इंडिया में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, सब लोग अपना काम छोड़ के 1 2 3 महीने इस इंग्लिश को दे देते हैं और सब लोग इंग्लिश सीख जाते हैं। फिर क्या होता है, इंग्लिश सीखने के बाद तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनका प्रमोशन हो जाता है, वो अच्छी जगह पे जॉब करने लगते हैं। लेकिन ऐसा अगर होता तो सब लोग ये कर सकते थे ना, 1 2 महीना यहाँ पे दे के फिर इंग्लिश सीख जाते 1 2 महीने में और फिर अच्छी जॉब कर लेते। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, और इतनी भी इजी होती ना तो आजकल गाइज सड़क पे चलने वाला हर एक इंसान इंग्लिश में बोल रहा होता। तो भाषा चाहे कोई भी हो दुनिया की गाइज, एवरी लैंग्वेज इज बोलते हैं ना, हर भाषा की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर भाषा की अपनी एक वैल्यू भी होती है। लेकिन गाइज अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात करूँ ना, तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, राइट। आप सब क्या करते हो, 4 दिन 5 दिन या 6 दिन या मान लो 1 महीने होमवर्क करते हो, या वीडियोस देखते हो, या फिर क्लासेस को अटेंड करते हो, उसके बाद आप अटेंड नहीं करते हो। तो गाइज मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप अटेंड नहीं करोगे उसके बाद तो आपको पता कैसे चलेगा? फिर आपको क्या होगा, आपका मूड होगा तो 1 महीना आओगे, मूड हो नहीं होगा तो कुछ दिन आओगे, होमवर्क नहीं करोगे, ऐसा सब करने लगते हो आप। तो गाइस इससे होगा क्या, ये टाइम तो चला जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम हमको क्या लगेगा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आई। यही होगा ना फिर, क्योंकि इंग्लिश ना आने का रीज़न आपके पास है, आपने किस तरह से दिया है ना वो आपको ही पता है। आपने अगर 3 महीने का कोर्स किया हुआ है, या फिर मैं 3 महीने का जो कोर्स चला रहा हूँ, इसमें आपने कितने वीडियोस देखे, कितने अटेंड किए, कितनों का होमवर्क किया है, कितने के नोट्स बनाए, आपसे बेटर इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। तो गाइस मैंने यहाँ पे 3 महीने का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, या फिर आप जहाँ पे भी पढ़ने जाते हो, जिसको भी देखते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल फील होता हो, उनके साथ पढ़िए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट द थिंग इज दैट गाइस, आप बोलते रेगुलर रहो, हर चीज़ में रेगुलर रहो। आप 1 2 महीने 3 महीने देखे तो देखो, फिर इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आएगी, आएगी गाइस, राइट। गाइस 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 कलाक, उसमें से भी हम, अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो रोज़, तो मेरा वीडियो बहुत कम होता है, 8 से 10 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो पता है आपके पास टाइम नहीं है। या फिर मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो तो चलो 1 कलाक मान लेते हैं हम, तो 24 कलाक में से हम 1 कलाक दे रहे हैं, राइट। और हम सोचते हैं कि हमको इंग्लिश आ जाएगी। हाउ इट इज़ पॉसिबल, टेल मी ना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप इतने सालों से हिंदी या फिर दुनिया की कोई भी भाषा, जिस भाषा में आप पढ़ाई करते हो, क्या आप हिंदी भी अच्छे से बोल पाते हो? नहीं गाइस, आप सब गाइस हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते। हम सब आज भी हिंदी में भी गलतियां करते हैं या नहीं करते बोलने में। हमको कुछ वर्ड्स के हिंदी के मीनिंग ही नहीं पता होते, हिंदी में नहीं पता होते, जबकि इस भाषा को हमने इतने साल से पढ़ा है, इतने साल से सीखा है। हमारे बोलते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड इस भाषा में रहा है, हमारे जो आजू बाजू का माहौल है वो इस भाषा में है। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए तो आप खाली 1 कलाक या 30 मिनट या एक वीडियो देखते हो और फिर सोचते हो कि इंग्लिश आ जाएगी आपको। गाइज
मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, आई एम जस्ट स्पीकिंग द रियलिटी टुडे, बिकॉज द थिंग इज दैट ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो इससे क्या होगा गाइज, आपको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना कि अगर गेम के रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो यू कैन प्ले वेल, यू कैन विन गाइज इजीली, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आज का जो टॉपिक था वो इतना छोटा ही था, मुझे लगा कि आपको मुझे इस सब के बारे में बात करनी चाहिए, राइट, क्योंकि आप में से कुछ लोग होते हैं ना, रोज नहीं रेगुलर वीडियो देखते, रोज पढ़ाई नहीं करते, कुछ ही दिन पढ़ाई करते, 4 दिन करते फिर जैसे थे वैसे, 4 दिन करते फिर जैसे थे वैसे, टाइम तो जाएगा लेकिन टाइम के साथ आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, फिर आप कंप्लेन भी मत करना, राइट गाइज। ओके सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड हाँ गाइज I didn't want to hurt you, actually I didn't want to demotivate you, but the thing is that you are like, you are my student. If you are learning from my videos or not, it's completely fine, but the thing is that it's my duty to explain you the reality, it's my duty to explain you the truth guys behind, or you can say that the reality of any matter, of any topic. So I hope guys you can understand me. Thanks for watching.